अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब की कमाई हलाल या हराम? अक्सर लोगों के जहन में यह मसला आता है। कई लोग खुद मुझे कमेंट करते हैं कि यूट्यूब की कमाई बिल्कुल हराम है। वो लोग ऐसा मसला बतलाते हैं जिन्हें शरीयत का कोई इल्म नहीं होता है। तो जब मुफ्ती तारिक मसऊद साहब से ये मसला पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसका जवाब दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की जब ये वीडियो सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम है। इसलिए कि कई लोग ये समझते हैं कि उसमें लड़कियों का ऐड आता है, बाज बरहना लड़कियां उसमें ऐड करती है, तो उसकी कमाई कैसे हलाल हो सकती है, कईयों के ये जहन में आता है। तो आप पहले मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की ये वीडियो देखें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी खलिश आपके जहन में होंगे यूट्यूब की कमाई के बारे में वो तमाम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बीसियों दफा ये मसला मैं बता चुका हूं कि YouTube जो आपको पैसे देता है, जो मोनेटाइजेशन पे जो एड चलाता है, वो लड़कियां नचाने के पैसे नहीं देता, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने का के पैसे देता है। वो समझ रहे हो? अगर इश्तिहार ही लड़कियां नचाने का है, किसी फिल्म का इश्तिहार चला रहे हैं, शराब का इश्तिहार चला रहे हैं, उसकी अर्निंग हराम है। क्योंकि नाजायज चीज को प्रोमोट करना, आप चैनल दिया कि हो कि शराब का इश्तिहार चलाने के लिए, फिल्मों का इश्तिहार, तवाइफों के नाच दिखाने के लिए, तो नाजायज चीज ही को प्रोमोट किया जा रहा है। एक ये हो रहा है कि प्रोमोट किसी जायज चीज को किया जा रहा है, उसका तरीका गलत है। जैसे आप अपनी दुकान में किसी लड़की को बिठा दो मोबाइल बेचने के लिए, तो लोग उस दुकान में ज्यादा जाएंगे ना? क्या ख्याल है? अबे अपनी मोबाइल की शॉप में दाढ़ी मूंछों वाला बगले वाले बड़ी भी हो, उसको बिठा दो। आप दाढ़ी भी हो, मूछें भी खूब स्पीड से बढ़ रही हो, पसीने की बदबू भी आ रही हो, वही मोबाइल वो बेच रहा है। और दूसरी दुकान में आप बिठा दे किसी हसीना को बिठा दे जो बेपर्दा भी हो। समझ रहे हो? अब लोग उसके चक्कर में किधर को जाएंगे? कौन सा मोबाइल ज्यादा बिकेगा? लेकिन किसी ने हसीना बिठाई इस चक्कर में है। तो अब क्या होगा? अब अगर कोई वहां से आईफोन खरीदेगा तो क्या उस आईफोन की आमदन को हराम कहा जाएगा? भाई वहां भी आईफोन के पैसे ले रहा था, यहां भी किसके पैसे ले रहा है? आईफोन बिक रहा है, तो आईफोन की कीमत हराम नहीं होगी। ये अमल हराम है कि तूने लड़की इस नीयत से क्यों बिठाई है और ऐसे बेहुदा ड्रेसिंग में क्यों बिठाई है कि सारे इस ड्रेसिंग के चक्कर में इधर को आ रहे हैं। ये अमल हराम है, नाजायज है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आमदन ना उसकी हराम है और ना इसकी, क्योंकि आमदन लड़की दिखाने की नहीं ली जा रही है। जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसे आईफोन के बदले में मिल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तभी हम कहते हैं ना, बाकायदा प्रॉपर जब तक कोई आलिम मुफ्ती ना बनाओ वो मसाइल बताने का अहल नहीं है। आमदन जिस चीज की आ रही है। तो अब होता ही है कि YouTube को जब आपने अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया तो वो देना एग्रीमेंट ये नहीं होता कि लड़कियां नचवाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। वो एग्रीमेंट ये होता है कि मुख्तलिफ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट को प्रोमोट करना चाहती हैं, जिसमें शैम्पू की कंपनी भी है, साबुन की कंपनी भी है, खुशबू की कंपनियां भी हैं, बहुत सारे ऐड चल रहे होते हैं। तो उस ऐड को दिखाने के, ताकि आप उस कंपनी की प्रोडक्ट को पब्लिश करने का जरिया बने, इस मार्केटिंग के पैसे मिल रहे होते हैं आपको। अब उस मार्केटिंग का जो तरीका है वो तरीका गलत है। वो क्या है कि कंपनियां जो ऐड बनाती हैं उसमें लड़कियां दिखाती हैं ताकि लड़की के चक्कर में लोग आएं और शैम्पू देख लें इस बहाने। तो ये इश्तिहार बनाना नाजायज अमल है। समझते हो कि नहीं समझते? लेकिन उसकी अर्निंग हराम नहीं होगी। अर्निंग उस प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की गूगल ले रहा है और उसी में से आपको भी कमीशन दे रहा है। तो इसलिए YouTube की मोनेटाइजेशन की अर्निंग हराम नहीं होगी।